पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से गजा अमन बोर्ड लॉन्च करने के बाद ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने आलमी इक़्तिसादी फोरम में गजा की तामीर नौ का मंसूबा पेश कर दिया। कुशनर ने कहा कि जंगबंदी के दूसरे मरहले में गजा की तामीर नौ की जाएगी। गजा मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम होगा। 3 साल में 20 से 30 लाख लोगों की रिहाइश वाला शहर बनाएंगे। तामीर नौ का आगाज रफा से होगा। उन्होंने कहा कि गजा में मलबा हटाने का काम पहले ही शुरू हो गया है। इसके बाद नया गजा होगा, नई उम्मीद के साथ, जहाँ बहुत सी सनतें होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश ने हतमी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। कराची में गुल प्लाजा में छठे रोज भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। रिकवरी एंड सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, जबकि आज शाम मिलने वाली वाक़ियात की भी शनाख्त कर ली गई है। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला को बताया गया कि माहौल 2 से इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। मरीम नवाज ने कहा इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बाइस बनेगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास में सूबे की तमाम बाजारों, इमारतों, स्कूल्स, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का फैसला। वज़ीर आला की तमाम इमारतों में 2 हफ्तों के अंदर हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि 2 माह के अंदर कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फाइल किया जाएगा। कराची की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई चालान मुतारिफ करवाने के बाद अब सेफ सिटी का पहला फेज़ लॉन्च करने वाले हैं। हैदराबाद और सक्खर में भी सेफ सिटी मनसूबा लाने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में बेड मैनेजमेंट का सेंट्रलाइज निज़ाम कायम करने की हिदायत। शोबा सेहत ने जारी इस्लाहात पर काम तेज़ करने, अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के लिए काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि बलूचिस्तान में चंद माह में तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए जा चुके। 800 से ज़्यादा गैर कानूनी पेट्रोल पंप से सील किए गए। तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। इस्लामाबाद के कायदे आज़म यूनिवर्सिटी लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के बगैर इस्लामाबाद मुकम्मल नहीं होता। तलबा के लिए हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम को भी जदीद और स्टेट ऑफ द आर्ट बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सानिया गुल प्लाजा के मुतासरा खानदान के घर पहुँच गए। मुतासरा खानदान से हमदर्दी और अफसोस का इजहार किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक सुकून से नहीं बैठेंगे। मेयर कराची ने मुतासरा खानदान के कारोबार की बहाली का ऐलान भी किया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का आसान है गुल प्लाजा पर वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि KMC और सूबाई हुकूमत के सारे इदारे नाकामी की तस्वीर बने हुए हैं। इमारतों में कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं, फायर अलार्म नहीं। BRT के नाम पर शहर के लोग धक्के खा रहे हैं। MKM और पीपल्स पार्टी ने कराची को बर्बाद कर दिया है। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के अपने हेडक्वार्टर्स में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। 18 साल में भर्ती किए गए स्टाफ की कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की पेशा वराना सलाहियत ने सवालात खड़े कर दिए। ज़राए के मुताबिक कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास फायर सर्विस के लिए 250 का फायर स्टाफ है। 100 एम्बुलेंसेज का स्टाफ, 23 एम्बुलेंसेज और 20 फायर व्हीकल्स हैं। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास कंट्रोल रूम में व्हीकल ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर भी मौजूद नहीं। WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद में 14 स्टेशन होने चाहिए, जबकि कैपिटल इमरजेंसी सर्विस के पास सिर्फ 4 स्टेशन हैं, जिसका रिस्पॉन्स टाइम 17 से 50 मिनट तक का है।
रावलपिंडी की 163 हाई राइज इमारतों में सिर्फ एक कमर्शियल इमारत के महफूज होने का इंकशाफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं के अखराज का खुदकार निज़ाम ही नहीं है। फायर सेफ्टी मैकेनिज्म न होने पर कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी। मालिकान को 28 फरवरी तक वक्त दिया गया है। DGRDA का कहना है कि 28 फरवरी के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम इमारतों को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर इस्तदारत डेवोस में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक आज़रबाईजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबों में सरमाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मकदम इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनियों के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान की इस्लाहाती सरमाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी की इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुख्तलिफ मुल्कों में ब्रांचेस खोली जाएंगी। सऊदी विजन 2030 के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त की कि पुलिस और NCCIA समेत दीगर तफ्तीशी एजेंसियों से मुकदमात की तफसीलात उन्हें फराहम की जाएँ। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान और हादी सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने कल सुबह दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हिफाजती जमानत के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समात नहीं हुई। ATC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े के केस में ईमान और हादी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी। इसराइल की गजा जंगबंदी खिलाफ वर्जियां जारी। कल से अब तक 2 बच्चों और 3 सहाफ़ियों समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सहाफ़ी बेघर फ़लस्तीनियों के हालात रिपोर्ट कर रहे थे। सहाफ़ियों की बैनुल-अक़वामी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गजा की 2 साला जंग में 293 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। गजा में ठंड की शिद्दत से एक और शीरखार बच्चा जाम भाग हो गया। दूसरी तरफ गजा इंतजामी कमेटी के सरबरा अली शास ने गजा की लाइफ लाइन मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग अगले हफ्ते से दोनों जानिब से खुल जाने का ऐलान कर दिया। भारतीय रियासत उड़ीसा में हिंदू तंजीम बजरंग दल का ईसाई पादरी पर तशद्दुद, ज़बरदस्ती गाय की गलाजत खिलाई, नाली का गंदा पानी पिलाया गया, हिंदू मजहब के नारे लगवा दिए, डंडों से मारा पीटा, चेहरे पर सुर्ख सिंदूर मल दिया और जूतों का हार पहनाकर गाँव में घुमाया। ईसाई पादरी पर यह तशद्दुद उस वक्त किया गया जब वो अपने दोस्त के घर दुआए तकरीब में शरीक थे। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस की मदद उन्हें नहीं मिल सकी। मकामी मीडिया के मुताबिक ये वाक़या 4 जनवरी को पेश आया। बाबर आजम बिग बैश लीग के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तानी टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। फाइनल सीरीज के मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम ने कहा है कि नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ी है। अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूँ। सपोर्ट करने पर सिडनी सिक्सर्स के फैंस का शुक्रिया। सिडनी सिक्सर्स का मैच कल चैलेंजर्स फाइनल होबार्ट हरिकेन्स के साथ शेड्यूल्ड है। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 74 रन बनाकर नॉट आउट। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए कायम इदारा बहाली माजूरा का दौरा किया। कहा, मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को PSL 11 में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनके नाम एक मैच कराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। यूक्रेन की टेनिस स्टार ओलेक्सांद्रा ओलेनाकोवा ने आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरेना सबलिंका पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहा, रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों पर न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन ओपन बल्कि ATP टूर पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। यूक्रेनी खिलाड़ी का कहना है कि पैसे और ताकत के साथ इनके मुल्क में जारियत हो रही है। दूसरी जानिब आलमी नंबर 1 अरेना सबलिंका ने कहा कि वो अमन चाहती हैं।
इसके लिए कई बार आवाज़ भी उठा चुकी हैं, लेकिन उनका फोकस टेनिस खेलने पर है। LLB ग्रेजुएट ने सारा दिन तेरे गंदे कपड़े धोने के अलावा और झाड़ू पोछा लगाने के अलावा और क्या ही करना होता है? भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, 2 टके की नौकरी कर रहा हूँ जो कोई भी ऐसे पास कर सकता है। अगर उस वीडियो में तू ना होता, मुझे अकेली की होती वो वीडियो, तब तो तू कभी मुझसे शादी नहीं करता। साथ लैण दो। और जियो टीवी और कश फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा आवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरी किस्त में दिखाया गया कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। ज़हनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से दूर कर दिया है। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर समन पाकीज़ा की मदद कर पाएंगी या वो अकेले ही जंग लड़ती रहेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।